पहले करा सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2025 है ना, माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2025 वार्षिक परीक्षा। यहाँ पर क्या करा है कि वार्षिक परीक्षा 2025 में जितने भी छात्र आते हैं यहाँ पर नीचे आते हैं तो सारे यहाँ पर जो कि सब्जेक्टिव प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दीर्घोत्तरीय पाइएगा तो यहाँ पर जो कि यहाँ पर रसायन शास्त्र का यहाँ पर जो कि रसायन शास्त्र का लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। अब यहाँ पर रसायन शास्त्र का यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न आ गया, तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न को भी आपको अच्छे से आ गया कि जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, तो 4 प्रश्न पूछा जाएगा बायोलॉजी से। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए क्लास में। तो पिछले क्लास में आपको हम यहाँ पर ऑफिशियल मॉडल पेपर की जो बिहार बोर्ड ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया था उसका यहाँ पर हम सोशल साइंस का विषय का यहाँ पर सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिए थे। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम साइंस की दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर साइंस की यहाँ पर टोटल सभी ऑफिशियल मॉडल पेपर के क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर पैटर्न को भी समझेंगे कि किस प्रकार एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न को, है ना। बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर को यहाँ पर जारी कर दिया गया है सभी विषय का, ताकि सभी स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से मॉडल पेपर की रिवाइज करके तैयारी करके एग्जाम में जाएंगे तो उसको पैटर्न को अच्छे से समझ में आएगा, है ना। पैटर्न को अच्छे से समझ में आ जाएगा तो सारे प्रश्न को आप अच्छे से हल कर पाइएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इस मॉडल पेपर की सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2025 माध्यमिक स्कूल परीक्षा बिहार बोर्ड 2025 वार्षिक परीक्षा जितने भी छात्र एवं छात्राएं देने वाले हैं उसके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा ध्यान से इस क्लास में सारे मॉडल पेपर में जो भी चीजें यहाँ पर बताया जाएगा सभी चीज को आप अच्छे से नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो आइए इसका थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन को समझ लेते हैं। पहले यहाँ पर करा है कि बिहार बोर्ड पहले करा सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2025 है ना, माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2025 वार्षिक परीक्षा। यहाँ पर क्या करा है कि वार्षिक परीक्षा 2025 में जितने भी छात्र एवं छात्राएं देने वाले हैं, है ना, साइंस की यहाँ पर विज्ञान से यहाँ पर जितने भी प्रश्न एवं यहाँ पर आएंगे सभी इससे यहाँ से श्योरली आपको जो है कि पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में सेम इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। तो आइए इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को समझ लेते हैं। यहाँ पर करा है कि कुल संख्या, यहाँ पर प्रश्न की जो कुल संख्या होगी वो 80 रहेगी, यानी कि 80 आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। उसके बाद आपको 24 सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, 24 सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा और यहाँ पर 6 आपको यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। और टोटल यहाँ पर क्वेश्चन की संख्या हो जाएगी 110, यानी कि टोटल साइंस में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वह पूछा जाएगा टोटल 110 प्रश्न। अब यहाँ पर थोड़ा सा विषय कोड की बात कर लेते हैं। तो विषय कोड यहाँ पर क्या है? विषय कोड 112 है, ठीक है। आपको समय दिया जाएगा 2 घंटे 45 मिनट, आपको 2 घंटे 45 मिनट समय दिया जाएगा और 15 मिनट का यहाँ पर 15 मिनट का आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने का यहाँ पर टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और आगे यहाँ पर थोड़ा सा नीचे इंस्ट्रक्शन को समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आपको इस प्रकार से आपको परीक्षार्थी के लिए निर्देश आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और नीचे आपको जो भी चीज यहाँ पर बताया जाएगा सभी चीज को, सभी इंफॉर्मेशन को कैंडिडेट्स को यहाँ पर ध्यानपूर्वक पढ़ना है, सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर ध्यानपूर्वक पढ़ना है ताकि परीक्षा में बताए गए जो नियम रहते हैं उसको कोई भी गड़बड़ ना कर पाए, ठीक है। तो सभी चीज को यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है अच्छे तरीके से। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सारा कुछ पढ़ने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा आपको इसको पढ़ना है, तब इसके बाद आप क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार हो सकते हैं। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। यहां करा कि खंड ओ और सेक्शन ए, है ना, यानी कि सेक्शन ए में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहां पर करा कि प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इनमें से किसी 40 प्रश्नों का उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक सही को चुनना है। अपने द्वारा चुने गए विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। यहाँ पर 40 प्रश्नों का उत्तर देना है और सभी प्रश्न 1 नंबर के रहेंगे, तो 40 × 1 बराबर हो गया कितना? 40, यानी कि टोटल 40 नंबर मिलेंगे। अब क्या करना है आपको कि इस सारा चीज को पढ़ने के बाद, इस सारा चीज को अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद, समझने के बाद अब आप क्वेश्चन बनाने के लिए रेडी है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न करा है कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या प्रभाव बनता है ना। तो किसी भी प्रकाश की स्रोत जहां से आ रही है वहां से किसी वस्तु को रखने पर, अपारदर्शी वस्तु को रखने पर वहां पर छाया बनता है। क्या बनता है? छाया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए छाया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि समतल दर्पण पर फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण पर फोकस दूरी जो है अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर कर रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात किया गया है उत्तल लेंस की। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह धनात्मक होती है और 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो यहाँ पर किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है
ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है, यानी कि प्रकाश की चाल जो है कि अलग अलग माध्यम में क्या समान होती है या फिर भिन्न भिन्न होती है या फिर अलग अलग होती है या दोनों। तो यहाँ पर जो है कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, यानी कि अलग अलग होती है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ये आवर्धन का जो एसआई मात्रक होता है वह मात्रकहीन राशि है। क्या है, तो मात्रकहीन राशि है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। किसका होता है, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक अभिसारी लेंस बनाता है। तो एक अभिसारी लेंस क्या बनाता है, तो सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि उत्तल लेंस हमेशा सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहां पर कर रहा है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिमाण है। तो आकाश में नीला रंग का जो कारण है वह किस परिघटना का कारण है, तो प्रकीर्णन के कारण है। क्या है, प्रकीर्णन। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। प्रकीर्णन के कारण आसमान में नीला रंग दिखाई पड़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण होता है। तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण लाल होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, लाल। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वृत्त संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिका कहां होती है। तो बहुत ज्यादा संख्या में सुग्राही प्रकाश की कोशिका जो होती है वह रेटिना पर होती है। किसमें होती है, रेटिना पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से याद करके रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए निम्न में से किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहां पर कर रहा है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, यानी कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व क्या होता है, तो 1/16 सेकंड होता है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहां पर कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो जूल प्रति सेकेंड यहां पर वाट के बराबर होता है, यानी कि वाट बराबर जूल प्रति सेकेंड होता है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जूल प्रति सेकेंड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहां पर कर रहा है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 यूनिट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर कर रहा है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किससे प्रतिपादन किया जाता था, यानी कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादन किया था, तो फ्लेमिंग किए थे। कौन किए थे, फ्लेमिंग किए थे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम के बारे में तो आपने पढ़ाई होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। जब बहुत ज्यादा मात्रा में करंट आने लगती है, तो फ्यूज जो है कि अधिक ताप बढ़ जाता है, फ्यूज में अधिक ताप बढ़ जाता है और फ्यूज गल जाता है। तो फ्यूज जो है कि यहाँ पर ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है 1 मीटर एम्पियर बराबर होता है 10 के पावर -1 एम्पियर, 10 के पावर -1 एम्पियर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। यदि हमको प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, तो प्रतिरोध को यहाँ पर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। किसमें जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली को बनाने के लिए नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ही खतरनाक माना जाता है ना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस ये तीनों जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन करा कि सूर्य तथा अर्ध तारे द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है, यानी कि सूर्य में जितना ऊर्जा उत्पन्न होती है वह किसके कारण होती है, तो नाभिकीय संलयन के कारण होती है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था। तो टिहरी बांध का निर्माण का उद्देश्य क्या था, तो भूमि सिंचाई भी था, है ना, बिजली की उत्पादन भी था और जल आपूर्ति है।
और जल आपूर्ति भी थी, है ना, क्योंकि कोई भी बांध जब बनाया जाएगा तो भूमि सिंचाई के लिए तो बना ही जाएगा, है ना, बिजली उत्पादन के लिए भी बनाया जाएगा और जल आपूर्ति के लिए भी बनाया जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन करा कि खिलौना में किस सेल का उपयोग किया जाता है। बैटरी वाले जो खिलौने आते थे बचपन में, वो खिलौने में कौन सी प्रकार की बैटरी लगी होती थी? तो सूखा सेल लगा रहता था, यानी कि सूखा बैटरी उसमें यूज किया जाता था, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन करा कि जल में वैद्युत अपघटन के कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो वैद्युत अपघटन के कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो आज के इस मॉडल सेट की क्लास में हमने बस 28 क्वेश्चन को किया, क्योंकि क्वेश्चन की संख्या बहुत ही ज्यादा है और हमने यहाँ पर पैटर्न को समझाने का प्रयास किया था, है ना। तो सभी क्वेश्चन को आपको, आई होप आपको सभी प्रश्न जो है कि इंपॉर्टेंट लगे होंगे और अच्छे तरीके से आपने सभी क्वेश्चन को किया होगा। बाकी जो क्वेश्चन है आपको बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर जो जारी किया गया है, उससे आप जाकर अच्छे से तरीके से तैयारी कर सकते हैं, है ना। मिलेंगे आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जितने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि अगला वीडियो जो आएगा, अगला जो क्लास हम यहाँ पर मॉडल सेट का कराएंगे, आपको तुरंत मिल सके। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।